प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, आज के स्मरण में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम लगातार परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक का मनन करते आ रहे हैं। और आज हम उसी मनन की श्रृंखला में अध्याय चैप्टर 81 की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, भजन संहिता 81वां अध्याय मुझे और आपको कुछ बातों की ओर इशारा करता है और स्मरण दिलाना चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुने। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, उस ओर ये भजन मुझे और आपको इशारा करता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, भजन को पढ़ते हैं, तो इस भजन की शुरुआत आनंद के साथ होती है, स्तुति के साथ होती है, जय जयकार के साथ होती है। और वचन कहता है, जब आसाफ इस बात को लिखता है कि परमेश्वर की भलाई को स्मरण करो, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, ढफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो यह भजन 81वां अध्याय आनंद से आराधना करने का अध्याय है, और जो स्मरण दिलाता है, जो मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर के लिए आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना। यह भजन मुझे और आपको ये स्मरण दिलाता है कि आराधना केवल दुख में नहीं पर खुशी से भी करना चाहिए। अक्सर कई बार ये देखने में आता है कि हम आराधना स्थल में खड़े तो होते हैं पर हमारा मन परमेश्वर से बहुत दूर होता है। पूरी कायनात के लोग जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उस हैकल में बैठ के, उस आराधना स्थल पर बैठकर, लेकिन हम और हमारा मन कई बार प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए भजन मुझे और आपको यह स्मरण दिलाता है कि आराधना केवल दुख में नहीं पर खुशी से भी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको छुड़ाया है। इसलिए उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसको धन्यवाद दो कि उसने मेरे और आपके जीवन में क्या कुछ नहीं किया। अक्सर हम शिकायत करते हैं प्रभु के पास जाकर, जब हम जाते हैं तो हमारी शिकायतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। प्रभु तूने ये नहीं किया, तूने मुझे लिए वो नहीं किया। ना जाने कितनी बातों को कई बार हम प्रभु के सम्मुख शिकायतों के दौरान रखते हैं। लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब आसाफ इस भजन को लिखते हैं तो वो स्मरण दिलाते हैं कि तुम स्मरण करो वो परमेश्वर जिसने तुमको जीवन दिया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वो जीवन को पाना चाहते हैं। लेकिन धन्य हो हम और आप कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर की उस बरकत और आशीष को पाया है। एक नए दिन को देखा है, एक नई रोशनी को देखा है, नई सांस और धड़कन हमारी है, हम चल फिर पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम अपने कार्यस्थल पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस में आ जा रहे हैं। ये सब कुछ परमेश्वर की आशीष का हिस्सा है। फिर कौन सी वो आशीष है जो हम पाना चाहते? अक्सर हम परमेश्वर का जब धन्यवाद करते हैं तो हमारा मन तैयार नहीं होता। परमेश्वर कहता है, स्मरण करो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा 6वें पद में, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनकी टोकरी ढोना छूट गया। अर्थात ये उस ओर इशारा करता है जब इजरायली लोग, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जिसको परमेश्वर ने प्रेम और मोहब्बत के साथ तैयार किया था, वो जब गुलामी में थी, तो वचन स्मरण दिलाता कि मैंने तुम्हारे ऊपर से उस बोझ को हटा दिया, तुम्हें उस गुलामी से आजाद किया। कई बार परमेश्वर हमें हमारे अतीत की आशीषों को स्मरण दिलाता है। कई बार हम और आप उन आशीषों को भूल जाते हैं और फिर प्रारंभ होता है शिकायतों की लिस्ट, शिकायतों का कहना कि प्रभु तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया। स्मरण करिए कि क्या हम और आप अपने जीवन में सिर्फ धन और दौलत को ही प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सिर्फ यही प्राप्त करना चाहते हैं, या मेरे और आपके लिए इनसे भी बढ़ के एक चीज है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति और संगति में जाना, प्रभु का वो सानिध्य जो सब धन और दौलत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए 8वें पद में मेरे प्रियो, आसाफ कहते, हे मेरी प्रजा, ये परमेश्वर की आवाज है, सुन मैं तुझे चिता देता हूं, हे इजराइल भला हो कि तू मेरी सुने। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम और आप उसकी सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। समस्या ये है, पहले भी और आज भी, कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हम और आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने और हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीने वाले बने। कई बार होता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझको और आपको छोड़ देता है हमारी उस जिद के लिए, जिस जिद पर हम डटे रहते हैं।
लेकिन कई बार हमने इस बात को सुना है और इस बात को देखा कि जो अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं वे कई बार बर्बाद हो जाते हैं। फिर उन्हें स्मरण आता है कि हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको कभी भी गलत रास्ते पे चलने नहीं देगा। वो हर बार मेरे और आपके रास्तों को सुधारना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम दुख भरे रास्ते में जाएं, लेकिन कई बार हम स्वयं अपने आप अपने रास्तों को इख्तियार करते हैं, अपने रास्तों को तैयार करते हैं और उसी मंजिल पर जाने का प्रयास करते हैं जिसमें हमारी इच्छा है, लेकिन प्रभु कोई दूसरा रास्ता बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ये परमेश्वर की आशीष की वाणी है। मेरे प्रियो, वचन कहता है तू मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा, अर्थात वो आशीष देने की बात करता है। आगे 13वें पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरोध खड़ा करूंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाएंगे और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कह रहा है, ये आशीष का वायदा है जो आज वो मेरे और आपके जीवन से कहना चाहता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी सुनो तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी दबाना जानता हूं, मैं तुम्हें उत्तम उत्तम आहार से तृप्त करूंगा। इसलिए आज मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आवाज को सुने और स्मरण करें कि अगर तुम मेरी आवाज को सुनो। इस बात को हम याद करें कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनना है। भजन 81वां अध्याय मुझे और आपको इन बातों को स्मरण कराना चाहता है कि जब भी आराधना करें, खुशी के साथ करें, उदासीनता के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, पर खुशी के साथ। और खुशी का जो अवसर है जो मुझे और आपको मिला वो ये कि मुझे और आपको ये जीवन दिया प्रभु ने, ये सांसें, ये धड़कन दी हैं जो मेरे और आपके लिए सबसे बढ़कर आशीष फलस्वरूप है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बनिए, आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना सीखिए और फिर देखिए जो परमेश्वर कहता है, अगर मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनको और उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और उन्हें आशीषित करूंगा। आगे लिखा है अंतिम पद में, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। तो मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की आशीष का वायदा जो आपको मुझे देना चाहता है। आज हम अपने जीवन में कहें, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। भजन 81वां अध्याय मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाहता है, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपनी बरकत का हाथ मेरे और आपकी जिंदगियों में रखता है और हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी हमेशा प्रभु के अनुग्रह में यूं ही फलवंत और रोशनी से परिपूर्ण हो। आप प्रभु के नूर में चमकते रहें, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो, आप फलवंत हो, आशीषित हो और प्रभु आपको और उन्नत करे। इसी आशा के साथ, प्रार्थना के साथ और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु की आवाज़ को सुनने वाले बने। प्रभु से प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें और फिर देखिए प्रभु आपको कितनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करता है। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रबल वचन के लिए और उस उत्तम वाणी के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमको मिलती है कि आप हमें अपने उत्तम उत्तम प्रकार की आशीषों से नवाजना चाहते हैं। हमें ऐसा अवसर दे प्रभु कि हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले बने, उस मार्ग में चलें जिस मार्ग में आप हमें चलाना चाहते हैं, जिसमें आशीषें हैं प्रभु, और हम अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करने पाए। हर एक को प्रभु, हर एक सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। अगर किसी की किसी प्रकार की कमी घटी है, कोई अस्वस्थ है, बीमार है, प्रभु आप उन्हें छुएं और अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें चंगाई दें, ऐसी ताकत दें, शक्ति दें प्रभु कि वो हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में मजबूत बने रहने वाले हो सके। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु हर एक सुनने वालों को और आज के इस वचन को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता, उत्तरायण करता, फिर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपकी जिंदगियों पर यूं ही बनी रहे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।